दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है। आज का टॉपिक है क्लाउड कंप्यूटिंग। ये नया टॉपिक है, आज से शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चलते देखते हैं कि क्लाउड कंप्यूटिंग होता क्या है। सबसे पहले, व्हाट इज क्लाउड? द क्लाउड इज अ कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर एंड सर्वर्स दैट आर पब्लिकली एक्सेसिबल वाया द इंटरनेट. This hardware is typically owned and operated by third party on a consolidated basis in one or more data center locations. यानी कि आप ये क्लाउड जो है ये कंप्यूटर्स और सर्वर का कलेक्शन है। बहुत सारे कंप्यूटर्स और सर्वर्स को जोड़ करके जो है सो एक क्लाउड बनाया जाता है, जिसको हम एक्सेस वाया इंटरनेट के थ्रू करते हैं। ये इसकी हार्डवेयर जो है वो यूजर्स को शो नहीं होता, और ये बेसिकली या तो आप पब्लिक प्राइवेट क्लाउड बनाना चाहते हो तो आप अपनी क्लाउड क्रिएट कर सकते हो, या नहीं तो थर्ड पार्टी के थ्रू, जैसे कि अमेजन है, एज्योर, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर है, गूगल का है, तो ये सब आप यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट, व्हाट इज क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग हैज़ द बैकग्राउंड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ क्लाइंट सर्वर computing and peer-to-peer distributed computing. Cloud computing is a natural evolution of the extensive adoption of virtualization, service-oriented architecture, autonomic and utility computing. यानी कि ये क्या है, बैकग्राउंड में जो है सो क्लाइंट सर्वर और पीयर टू पीयर का कॉम्बिनेशन है। ये ऑटोमेटिक जो है काम करता है। वर्चुअलाइजेशन का जो है सो अपग्रेड वर्जन क्लाउड है। जो हम पहले वर्चुअलाइजेशन करते थे, वर्चुअलाइजेशन का ही वर्चुअलाइजेशन में जैसे कि आपकी सिट्रिक्स आ गया, VMware आ गया, हाइपर-V आ गया, उसी का अपग्रेड वर्जन है क्लाउड। व्हाट इज क्लाउड सर्विस? Any web-based application or services offered via cloud computing is called cloud services. Cloud computing is a general term for anything that involves delivering hosted services over the internet. यानी कि क्लाउड सर्विस जो है वो एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है जो कि हमें एक होस्टेड सर्विस प्रोवाइड करता है। सपोज हमें कोई सिस्टम क्रिएट करना है तो हम क्लाउड पे जा कर के एक सिस्टम, वर्चुअल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं, या हमें वेब एप्लीकेशन बनाना है तो हम वेब एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब जो है सो क्लाउड सर्विस कितने तरह की होती है? या 3 तरह की होती है। ये बेसिकली आप लोगों के सामने मैं आज इसलिए ये टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये क्लाउड कंप्यूटिंग का बेसिक है। ये सबसे पहले पता होना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी जगह जो है सो आप लोगों को इंटरव्यू में जब क्लाउड कंप्यूटिंग, चाहे आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो, चाहे आप अमेजन के लिए दे रहे हो, तो वहाँ पे आपको ये बेसिक चीज़ें होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अब जैसे कि 3 तरह की सर्विस होते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, जिसको हम IaaS कहते हैं। दूसरा होता है प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, जिसको हम PaaS कहते हैं। तीसरा होता है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, जिसको हम SaaS कहते हैं। ठीक है। अब एक क्लाउड कैन बी प्राइवेट और पब्लिक, यानी कि क्लाउड जो है सो दोनों तरह के हो सकते हैं, पब्लिक भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। ए पब्लिक क्लाउड सेल्स सर्विस टू एनीवन ऑन द इंटरनेट। पब्लिक क्लाउड जो होता है वो किसी को भी सर्विस बेच सकता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, अमेजन वेब सर्विसेज, गूगल क्लाउड, ये सब क्या है, पब्लिक क्लाउड है। दूसरा है प्राइवेट क्लाउड। प्राइवेट क्लाउड इज ए प्रोप्रिएटरी नेटवर्क और ए डाटा सेंटर दैट सप्लाइज होस्टेड सर्विसेज टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। अब प्राइवेट क्लाउड क्या, अब मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, वो अपना क्या क्या एक प्राइवेट क्लाउड क्रिएट किया। अब उसमें उससे रिलेटेड जो कोई भी वेंडर होगा, पार्टनर होगा, उसी को वो एक्सेस देगा। वो पब्लिकली हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं होगा। तो हमें क्लाउड कितने तरह के होते हैं? तो 2 तरह के होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं और पब्लिक भी होते हैं। नेक्स्ट,
अब देखिए, अब क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस क्या है? The cloud computing allows a company to pay for only as much capacity as is needed and bring more online as soon as required. इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ये है कि आप सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहे हो और जितना ही कम आप देर सर्विस यूज करते हो उसी का पेमेंट करोगे। सपोज हमने माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे एक सर्विस एक सिस्टम क्रिएट किया, वेब सर्वर, और वो हम चाहते हैं कि वेब सर्वर हमारा सिर्फ अपनी वर्किंग आवर में ही ऑन रहे, उसके बाद हमें नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तो जितनी देर हमें ज़रूरत है उतनी देर हम ऑन करेंगे, उसके बाद हम उसको स्टॉप कर देंगे। तो हमें पेमेंट उतनी ही देर की करनी पड़ेगी। हम डिटेल में भी आगे आप लोगों के लिए यहाँ पे पिक्चर इमेज भी लेके आया हूँ, इस इमेज में भी बताते हैं। फिर प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस in the cloud computing is defined as a set of software and product development tools hosted on the provider's infrastructure। यानी कि क्या है कि सारा कुछ जो है वो वेंडर का होगा, आपका एप्लीकेशन और डाटा आपका होगा, जो कि आप अपने क्लाउड पे आप इंस्टॉल करोगे, उसको यूज करोगे। तीसरा है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। क्लाउड मॉडल द वेंडर सप्लाइज द हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर, द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट एंड इंटरैक्ट्स विद द यूजर थ्रू ए फ्रंट एंड पोर्टल। सर्विसेज कैन बी एनीथिंग फ्रॉम वेब बेस्ड ईमेल टू इन्वेंट्री कंट्रोल एंड डाटाबेस प्रोसेसिंग। अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या है कि सब कुछ वेंडर का है, आपका कुछ भी नहीं है। सपोज जैसे कि आप इमेज में देखो कि जैसे कि ऑन प्रेमिसिस है, ऑन प्रेमिसिस में क्या है, एप्लीकेशन भी आप देखोगे, डाटा भी देखोगे, रन टाइम, मिडलवेयर, ओएस भी देखोगे, वर्चुअलाइजेशन भी देखोगे, सर्वर भी, स्टोरेज भी, नेटवर्किंग, एवरीथिंग, होल आईटी प्रोसेस जो है वो आप ऑन प्रेमिसिस पे आप देखोगे। बट इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में क्या है कि एप्लीकेशन, डाटा, रन टाइम और मिडलवेयर और ओएस। मिडलवेयर मीन्स कॉन्फ़िगरेशन, ये सब जितना भी जो है ओएस की आप कैसे सेटअप करते हो, डाटाबेस की कनेक्टिविटी कैसे करते हो, ये सब सारा कुछ आप देखोगे। वेंडर क्या देखेगा, सिर्फ वर्चुअलाइजेशन, यानी कि हार्डवेयर बेस, सर्वर बेस, जितना भी स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सब सारा बैक एंड में जितना भी काम होता है वो सब वेंडर देखेगा। उसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दे दिया, बाकी उसके ऊपर आप क्या करना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मतलब वेंडर को नहीं है, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को नहीं है, सिर्फ आपका है वो। ये देखिए जैसे कि यू मैनेजिंग एंड वेंडर मैनेजिंग, ये अलग अलग इमेज में दिखा रखा है। प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एप्लीकेशन और डाटा, ये दोनों चीज़ आप मैनेज करोगे। बाकी सारी चीज़ें जितनी भी हैं, रन टाइम, मिडलवेयर, ओएस, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सब सारे चीज़ें क्या होती है, तो वेंडर मैनेज करता है। आपको ये सारी चीज़ों को आप नहीं मैनेज करोगे। अब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में क्या है कि सारे कुछ एप्लीकेशन, डाटा, रन टाइम, मिडलवेयर, ओएस, वर्चुअलाइजेशन, सर्वर्स, स्टोरेज, नेटवर्किंग, ये सारा कुछ जो है वो वेंडर जो है आपको सपोर्ट करेगा। आप सिर्फ उसको वेब बेस्ड यूज करोगे। इसका सब बहुत अच्छा सा और पॉपुलर एक एग्जांपल है जो कि आजकल बहुत ज़्यादा यूज होता, ऑफिस 365। ऑफिस 365 क्या है, हमने यूजर वाइज जो है लाइसेंस परचेज कर लिया, हमें 4 यूज़र का, 5 यूज़र का चाहिए, 10 यूज़र का चाहिए, हमने क्या किया, परचेज कर लिया। अब हमारा डोमेन, हमारा मतलब एक्सचेंज सर्वर जो है क्या है, तो माइक्रोसॉफ्ट देख रहा है, उसके जितने भी जो भी सपोर्ट है, को एक्सचेंज सर्वर नहीं चल रहा, मेल इन नहीं हो रही है, मेल और सेंड नहीं हो रही है, सारा कुछ उसके कॉन्फ़िगरेशन से लेकर उसके बैकअप से लेकर के हमें कोई मतलब नहीं है कि क्या चल रहा है नहीं चल रहा, हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी सर्विस को यूज करना। हमारी मेल आ रही है, जा रही है, बस
हम सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे। बट जितने भी बैक एंड पे सपोर्ट की, जो आईटी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, वो सारा कुछ माइक्रोसॉफ्ट देता है। तो उसे हम क्या वो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस का बहुत अच्छा सा आज के डेट में एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक था क्लाउड के बारे में, थोड़ा सा डिटेल में समझना कि क्लाउड होता क्या है, क्लाउड की सर्विस क्या है, कौन सी सर्विस में हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलती है, क्या हमारे एंड पे होता है, क्या वेंडर के एंड पे होता है। तो ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। आगे आपको तभी क्लाउड के बारे में डिटेल से आपको समझ में आएगी, और ये बेसिक चीज़ें क्लाउड की होती है। इसीलिए आज का ये मैं टॉपिक लेके आया था कि क्लाउड क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस क्या है, उसके कितने तरह के होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप लोगों को सीखने को कुछ मिल रही है और अच्छा लग रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। ठीक है, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और हम भी आगे आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे टॉपिक का वीडियो लेकर के आपके सामने आप लोगों के लिए लेके आ सके। तो थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्लीज़ प्रेस कीजिए। थैंक यू।